हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। तो हम पढ़ रहे थे क्या, हिमालय। तो हिमालय में हमने हिमालय का विभाजन देखा। विभाजन में हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विभाजन हमने पढ़ लिया है। उत्तर से दक्षिण में हमने देखा सबसे ऊपर है कौन सा उत्तर में, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर हमारा है मध्य हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। तो ये विभाजन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ विभाजन है। हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ेंगे आज हम प्रादेशिक विभाजन। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, इसमें सबसे पहले विभाजन किया गया है पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय का जो हिस्सा है, हमने देखा कि ये नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो सिंधु नदी से लेकर के ये सतलुज नदी तक का भाग है, इसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा गया है। मैंने बताया कि सिंधु नदी से लेकर के और सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है पूरा, उसको क्या कहा गया है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकलती है। ये ये सिंधु नदी है ये वाला, और ये यहाँ से सतलुज नदी का ये क्षेत्र है, यहाँ से सतलुज नदी निकल जाती है ये। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा इसके बीच का, सिंधु और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहा गया है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। मैं आपको लिख देता हूं। सिंधु क्षेत्र है, उसे कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो ये इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। और इसका हम देखें, इसका जो विस्तार है, विस्तार की बात करें तो ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश में। इसका मुख्यतः विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है इसका विस्तार। ठीक है। विस्तार देखें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो मैंने बताया कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है। प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर। तो जो सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहा गया है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। और इसका जो क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है, वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्यों का जो क्षेत्र है, उसको मिलाकर के कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा गया है। ठीक है। और यदि इसमें हम चोटियों की बात करें तो सबसे पहले काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर है। ये इसकी 5 चोटियां हैं, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं।
पर्वत श्रृंखलाओं की हम देखें, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखला हम देखें, सबसे पहले आती है ऊपर काराकोरम, जो हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, काराकोरम। दूसरी आ जाएगी कौन सी, लद्दाख। तीसरी जास्कर। चौथी आ जाएगी तुम्हारी कौन सी है इसी में, पीर पंजाल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल। और पांचवी है धौलाधर, जो हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर। तो ये 5 चोटियां इसमें पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। सबसे पहले कौन सी है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर है। ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहीं पर काराकोरम श्रेणी पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी पाई जाती है, यहीं इसी में पाई जाती जास्कर श्रेणी। और यहाँ कश्मीर में जब पाई जाती है कौन सी, पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। तो सिंधु से लेकर सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा गया है, और इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें चोटियां पाई जाती हैं कौन कौन सी, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर है। ठीक है, और अगला हम देखें, फिर दूसरा कौन सा आता है, यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि फिर मैप चला जाएगा। हमने पंजाब या कश्मीर हिमालय देख लिया। अगला आता है हमारा कौन सा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, मैंने बताया इसको नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो कुमायूं हिमालय जो सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, कुमायूं हिमालय। जैसे ये सतलुज नदी हो गई, ये क्या हो गई, सतलुज नदी हो जाएगी ये। सतलुज नदी, और ये आपकी कौन सी है, काली नदी, काली नदी। तो जो सतलुज नदी से लेकर काली नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का जो बीच का क्षेत्र है इसको क्या कहा गया है, कुमायूं हिमालय। ये पूरा क्षेत्र क्या कहा गया है, इसको कहा गया है कुमायूं हिमालय। जो सतलुज नदी से लेकर के और काली नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय कहा गया है। और इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ है, उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय का मुख्यतः विस्तार कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय हम देखें यहाँ पे सतलुज, सतलुज से लेकर काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय कहा गया है। और इसका विस्तार मैंने बताया आपको, विस्तार मुख्यतः कहाँ है इसका, मुख्यतः उत्तराखंड में। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है, उत्तराखंड में। ये देख सकते हैं आप, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, तो ये सिर्फ कहाँ गया है, उत्तराखंड में इसका विस्तार है।
अगर उत्तराखंड में हम देखें तो यहीं पर इसकी चोटियां भी पाई जाती हैं इसी में, जैसे उसमें इसमें पाई गई थी चोटियां, उसी प्रकार इसमें भी चोटियां हैं। जैसे उत्तराखंड की चोटियां हमने देखी थी, नंदा देवी है, और नंदा देवी के अलावा वहां पर, इसको ऊपर ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर चोटियां देख रहे थे हम, चोटियां, चोटियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नंदा देवी चोटी है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी यहाँ पर है केदारनाथ, तीसरी है कौन सी, बद्रीनाथ, यहीं पर चोटी है कामेत, यहीं पर चोटी पाई जाती है त्रिशूल, त्रिशूल। तो ये चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय का विस्तार मुख्यतः कहाँ है, उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, मुख्यतः उत्तराखंड में। और इसमें चोटियां पाई जाती कौन, नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसी में केदारनाथ, बद्रीनाथ और कामेत, त्रिशूल, ये चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलें, साथ ही साथ नोट करते जाएं, इसलिए मैं आपको साइड में हो जाता हूं। और यहीं पर देखें इसी क्षेत्र में क्या है, मैंने बताया था आपको वहां पर पहले कि इसी क्षेत्र से जो है गंगा और यमुना का, किसका, गंगा और यमुना नदी का उद्गम हुआ है। कहां से, कुमायूं हिमालय से ही। कुमायूं हिमालय से गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम हुआ है। कुमायूं हिमालय से ही, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से ही गंगा और यमुना नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। किससे, कुमायूं हिमालय से ही हुआ है। तो ये हमने कुमायूं हिमालय पढ़ लिया। कुमायूं हिमालय का मुख्यतः विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक है। इसमें चोटियां पाई जाती हैं, तुम्हारी नंदा देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, कामेत है, त्रिशूल है। और इसी में से किसकी, गंगा और यमुना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा, या पंजाब या कश्मीर हिमालय। मैंने इसमें एक फैक्ट हम रह गया है, एक इसमें घाटी पाई जाती, कौन सी, कश्मीर घाटी, जो कि इसकी सबसे बड़ी घाटी है। क्या कहा जाता है उसको, कश्मीर घाटी। ठीक है, तो आगे हम चलें। अगला हमारा आएगा, कुमायूं हिमालय के बाद आता है कौन सा, नेपाल हिमालय। कुमायूं हिमालय के बाद आता है कौन सा, नेपाल हिमालय। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। तो काली नदी से लेकर के नेपाल हिमालय का हम विभाजन देखें, तो विस्तार देखें तो काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है बीच का, उसको पूरा क्या कहा गया है, नेपाल हिमालय। ये काली नदी है, और काली नदी से लेकर के ये तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है,
इस क्षेत्र को कहा गया है नेपाल हिमालय। इसको इसको पूरा क्या कहा गया है? नेपाल हिमालय। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहा गया है? नेपाल हिमालय। और इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है? नेपाल में। विस्तार देखें तो कहाँ है? नेपाल में। इसका मुख्यतः विस्तार नेपाल हिमालय का कहाँ पर है? नेपाल में ही है इसका मुख्यतः विस्तार। और इसकी चोटियों की हम बात करें तो चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती हैं। चोटियां चोटियां देखें तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। दूसरी है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो ये इसमें चोटियां पाई जाती हैं मुख्यतः। ये सबसे बड़ी चोटियां हैं भारत की। सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो ये चोटियां इसी में पाई जाती, किस में पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में। किस में पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में। चल, यहाँ पर एक और चोटी पाई जाती है मकालू की। छोटी छोटी चोटियां हैं लेकिन बड़ी चोटियां ये दो ही है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो ये किसका विस्तार हो गया? नेपाल हिमालय का। ठीक है। नेपाल हिमालय के बाद हम बात करेंगे किसकी? असम हिमालय की। फिर आ गया आपका असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय ये तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या कहा जाता है? इसको असम हिमालय कहते हैं। इसको इसको क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो असम हिमालय देखें तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है। और इसका विस्तार देखें तो 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार है। विस्तार मुख्यतः सिक्किम में, सिक्किम और भूटान और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो असम हिमालय का हमने विस्तार देखा कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ है? सिक्किम में मुख्यतः, सिक्किम में, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार 2 राज्य एवं 1 देश में है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये भारत के राज्य हैं और भूटान एक देश है। इन तीनों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा किसका क्या हो गया? विस्तार हो गया। किसका? हिमालय का प्रादेशिक विस्तार, विभाजन हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। जी, सीधा समझते हैं हम इसको।
ये ये हमने ऊपर का हिस्सा बना लिया है। ये हमारा उत्तर का हिस्सा है और ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है। ठीक है, आसानी से समझते हैं हम आसान भाषा में। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो सॉरी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के ये सतलुज नदी तक, ये सिंधु है, ये सतलुज है, ये सतलुज है। सिंधु से लेकर सतलुज तक का ये इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको यहां पर है ये काली नदी, काली नदी। तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तो सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है कुमायूं हिमालय का। और इसमें चोटियां देखें तो चोटियां मैंने बताया था आपको, नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। और यहीं से गंगा और यमुना का क्या हुआ है? कुमायूं हिमालय से ही उद्गम हुआ है गंगा और यमुना का। फिर है यहाँ पर है आपकी कौन सी? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको नेपाल हिमालय कहा गया है। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र में चोटियां पाई जाती कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट है, मकालू है और कंचनजंगा नेपाल हिमालय में ही पाई जाती है ये। ठीक है, और इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है? नेपाल में ही पाया जाता है। फिर है आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? असम हिमालय। असम हिमालय, उसको क्या कहा गया है? असम हिमालय। ठीक है, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको असम हिमालय कहा गया है। और असम हिमालय मुख्यतः सिक्किम में, भूटान और अरुणाचल प्रदेश 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार है, विस्तार पाया जाता है। तो ये हमारा हिमालय का क्या हो गया? प्रादेशिक विभाजन हो गया हिमालय का। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें किसकी? अब हम पढ़ेंगे दर्रे, हिमालय में स्थित दर्रे। यदि हम दर्रों की बात करें तो यहां पर मुझे मैप लेना पड़ेगा। मैप कहाँ गया भाई साहब? ये रहा, ये मैप आ गया। भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों में बात करें हम तो जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? लद्दाख की। तो यहां पर पाया जाता है
काराकोरम दर्रा कौन सा पाया जाता है? काराकोरम। उसकी परिभाषा देखें हम। दर्रे की परिभाषा देखें तो दर्रे की परिभाषा है कि दो पर्वतों के बीच से निकला हुआ सकरा रास्ता जहां से आवागमन किया जा सके उसको दर्रा कहते हैं। क्या बताया मैंने कि दो पर्वतों के बीच, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकला हुआ सकरा रास्ता जहां से आवागमन किया जा सके उसे दर्रा कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखें इसी में साथ ही साथ आप लोग नोट करते जाना। सबसे पहले देखें कौन सा? लद्दाख। लद्दाख में पाया जाता है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख को किससे? चीन से जोड़ता है। वही इसकी स्थिति कहाँ है? ये यहाँ पर है काराकोरम दर्रा, ये ऊपर, ये सियाचिन वाला ऊपर का क्षेत्र सबसे उत्तरी क्षेत्र है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है, मतलब चीन के लिए रास्ता गया है लद्दाख से। ठीक है, तो अब अगला दर्रा हो जाएगा हमारा कौन सा? कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करें हम। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं कितने? 3 दर्रा पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। एक तो है बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा पाया जाता है आपका यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है ये बुर्जिल दर्रा है। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में एक पाया जाता है, कौन सा? बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा ये कश्मीर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित जो है पीओके का क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर माने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है वो कश्मीर को किससे? गिलगित से जोड़ता है। गिलगित क्षेत्र कहां पर है? पाकिस्तान पीओके वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर माने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकार में है उसको उससे जोड़ता है, किससे? गिलगित से। ठीक है, अगला है हमारा कौन सा? जोजिला। जोजिला दर्रा है यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा? जोजिला।
जोजिला। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से। अगला कौन सा हो जाएगा? ये एक पहला हो जाएगा, दूसरा जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा क्या है? जम्मू कश्मीर, दो राजधानियों को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को और लद्दाख की राजधानी लेह को। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा। अब दूसरा आता है, कौन सा आता है? बनिहाल दर्रा। इसके बाद आता है कौन सा? बनिहाल। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से। बनिहाल दर्रा यहाँ पर है, ये जम्मू है और ये श्रीनगर है यहाँ पर। तो यहाँ पर पाया जाता है बनिहाल दर्रा। तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए। कौन कौन से? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा गिलगित को किससे? कश्मीर से जोड़ता है। तीसरा है जोजिला। जोजिला जो है दो राजधानियों को जोड़ता है, किसको? श्रीनगर को और लेह को। तीसरा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से। अगला बात करेंगे किसकी? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे पाए जाते हैं। एक तो है सिपकीला दर्रा, सिपकीला। कौन सा पाया जाता है? सबसे पहले कौन सा है? सिपकीला। और दूसरा कौन सा है? बड़ा लाचला। दूसरा कौन सा है? बड़ा लाचला। बड़ा लाचला दर्रा। तो ये दो दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, सिपकीला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। तो जो है सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा ये कहाँ पाया जाता है? ये कश्मीर वाले हैं, इनको मैं मिटा देता हूं। सिपकीला ये यहाँ पर सिपकीला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को किससे? तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला। सिपकीला किसको? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा है बड़ा लाचला। ये यहाँ पर बड़ा लाचला है। बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? लद्दाख की राजधानी लेह से। लेह यहीं पर है, जो कि सतलुज नदी के किस पर? किनारे पर है, दाईं तट पर पाए राजधानी है ये स्थित है। और जो बड़ा लाचला दर्रा है वो किसको जोड़ता है? हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, तो यदि इनको मैं लिखूं यहाँ पर, बड़ा लाचला ये हिमाचल को लद्दाख से और ये हिमाचल को किससे? तिब्बत से।
तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, और बड़ा लाचला है जो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रा हो गए। अब इसके बाद आएंगे हमारे कौन से? उत्तराखंड। मैं टेबल के फॉर्म में भी लिखा दूंगा इसको। उत्तराखंड, उत्तराखंड के दर्रों की बात करें, उत्तराखंड में 3 दर्रा पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कौन से कितने दर्रा पाए जाते हैं? 3 दर्रा। सबसे पहले कौन सा है? माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा, उत्तराखंड में कितने दर्रे पाए जाते हैं? 3 दर्रा पाए जाते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा, और कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। कौन सा पाया जाता है? लिपुलेख। तीसरा कौन सा है? लिपुलेख। लिपुलेख। ये माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं तीनों दर्रे। ये इनकी हम देखें तो ये जो है कैलाश मानसरोवर के लिए, उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है उसके लिए जाते हैं। ये माना, नीति और लिपुलेख हैं, वो तीनों दर्रे उत्तराखंड के दर्रा हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। ये माना है, ये नीति है, और लिपुलेख है। यहाँ पर ये कौन सा पर्वत है? मैंने बताया था आपको, ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। कौन सा? कैलाश, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत यहाँ पर है, ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत। तो ये माना दर्रा है, ये नीति दर्रा है, और ये कौन सा है? लिपुलेख। ये तीनों ही दर्रे कहाँ के लिए हैं? कैलाश मानसरोवर में। मानसरोवर कैलाश पर्वत के ही यहाँ पर कौन सा है? मानसरोवर है, और मानसरोवर के लिए यहाँ से रास्ता गया है ये दर्रे। इससे इन दर्रों से होकर के कहाँ के लिए रास्ता गया है? कैलाश मानसरोवर के लिए। नीति दर्रे से भी, माना दर्रे से भी, और लिपुलेख दर्रे से भी। तो ये तीनों दर्रे कहाँ के लिए जाते हैं? उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं ये। तो ये किसके हो जाएंगे? उत्तराखंड के दर्रा हो जाएंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया हो तो कर लो। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के हो गए। अब बात करेंगे हम किसकी? उत्तराखंड के बाद सिक्किम के। उत्तराखंड के बाद आ जाएंगे सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं। सिक्किम में कितने दर्रा पाए जाते हैं? 2 दर्रा पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है लिपुलेख, नहीं, एक वो है जेलेपला। अरे भाई साहब मिट जा, काहे। जेलेपला, जेलेपला दर्रा। और दूसरा कौन सा है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। तो ये 2 दर्रे पाए जाते हैं कहाँ पर? सिक्किम में पाए जाते हैं। इन 2 दर्रों की यदि हम बात करें तो जो नाथुला दर्रा है, सबसे पहले कौन सा है? जेलेपला। यदि जेलेपला है तो जेलेपला किसको?
ये है सिक्किम। ठीक है, इनको मिटा देते हैं हम, इनका ये है सिक्किम। सिक जेलेपला दर्रा है, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ये जेलेपला। और ये ऊपर की तरफ कौन सा है, नाथुला। नाथुला। जेलेपला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है, भूटान से। और दूसरा कौन सा था, नाथुला। नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से। तो ये सिक्किम के दर्रा हो गए। एक तो है जेलेपला। जेलेपला जो है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। जेलेपला सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा है वो किसको, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये तिब्बत ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला नाथुला, और सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला कौन सा है, जेलेपला। तो ये सिक्किम के दर्रा हो गए। सिक्किम के बाद किसके आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम के बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी कितने दर्रे पाए जाते हैं, 3 दर्रे पाए जाते हैं। यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा, और कौन सा, दीफू दर्रा। ये बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, फिर है यांग्याप दर्रा, और तीसरा है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। तो ये 3 दर्रा पाए जाते हैं कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और इनको देखें तो ये तीनों ही किससे, चीन से ही जोड़ेंगे। ये किसको जोड़ेंगे, चीन से ही। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर तो ये आपका आता है बोमडीला, बोमडीला दर्रा। और यहां पर आता है आपका यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। तो ये चीन से ही जोड़ते हैं। और दीफू दर्रा है जो यहाँ पर पाया जाता है, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। तो ये किसके हो गए, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा हो गए। तो मैंने बताया आपको कि जो बोमडीला दर्रा है, जो कौन सा दर्रा है, बोमडीला। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ रहा है। और यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है, ये भी चीन से जोड़ रहा है। और एक और है कौन सा, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये क्षेत्र जो किसका है, ये म्यांमार का क्षेत्र है ये पूरा, ये। तो ये दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, म्यांमार से। और ये अरुणाचल प्रदेश को चीन से। और ये भी अरुणाचल प्रदेश को किससे, चीन से जोड़ रहा है। तो ये तीनों दर्रे हो गए किसके, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश का बोमडीला यहाँ पर स्थित है, ये यांग्याप दर्रा है, और ये दीफू दर्रा है। ये तीनों दर्रे किसके हो गए, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है।
अब बचते हैं किसके? मणिपुर के। दो दर्रे पाए जाते हैं मणिपुर में भी। मणिपुर में कितने दर्रे पाए जाते हैं? दो। मणिपुर, मणिपुत्र हो गया मणिपुर। मणिपुर की दर्रों की बात करें तो मणिपुर में दो दर्रे पाए जाते हैं, एक तुजू दर्रा है, और जो कि तुजू ही है, एक ही दर्रा है, यहाँ पर पाया जाता है मणिपुर में। यहाँ पर तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो मणिपुर को किससे जोड़ेगा? म्यांमार से जोड़ेगा। म्यांमार, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये तीन दर्रे हो गए, किसके हो गए? ये एक दर्रा किसका है? मणिपुर का। तीन अरुणाचल प्रदेश के हो गए। तो ये हमने हिमालय के सारे दर्रे पढ़ लिए हैं। ये हमारे किसके दर्रे हो गए? हिमालय के दर्रे हो गए। और इसमें चार दर्रा और पाए जाते हैं। वो किस में पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। चार दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा। ठीक है। ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, यहाँ पर पाया जाता है थाल घाट, तो यहीं पर पाया जाता है भोर घाट। और दूसरे पाए जाते हैं दो केरल में। केरल में पाए जाते हैं पाल घाट, और दूसरा है सैनकोटा। सैनकोटा। तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं थाल घाट दर्रा। दूसरा पाया जाता है महाराष्ट्र में ही कौन सा? भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा। फिर पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं केरल में। केरल में एक पाया जाता है पाल घाट दर्रा, और दूसरा है सैनकोटा। सैनकोटा। तो ये चार दर्रे किसके हैं? दक्षिण भारत के हैं। दक्षिण भारत में ये चार दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे भारत के संपूर्ण दर्रे हो गए, सारे दर्रे हो गए कंप्लीट। ठीक है। हमने हिमालय के भी दर्रे पढ़ लिए और दक्षिण भारत के भी दर्रे पढ़ लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो हमने पढ़ा आज क्या? भारत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और हिमालय के दर्रे। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? उत्तर भारत के विशाल मैदान। अगली वीडियो में हम देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।